हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग एक गेम को बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो वो गेम है क्या गाइस? वो गेम बेसिकली रॉक पेपर एंड सीजर गेम है गाइस, जिसको आपने बचपन में बहुत बार खेला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही गेम को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो दिखता कैसा है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और ये पूरी तरीके से वर्क भी करता है गाइस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्कोर, और जब जब आप लोग जीतोगे गाइस तो यहाँ पे स्कोर, यहाँ पे बेसिकली इंक्रीमेंट भी होगा स्कोर का। एंड लेट्स से कोई नया बंदा है, उसको नहीं मालूम है कि रॉक पेपर सीजर कैसे वर्क करता है, इसका रूल क्या है। तो यहाँ पे आप लोग रूल बटन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे इसका रूल देख सकते हो ना। वापस यहाँ पे इस क्लोज बटन पे यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये जो पॉपअप मोड है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। नाउ अब मैं इसे खेल कर दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे सीजर सेलेक्ट करता हूँ एंड देखते हैं कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया तो मैं जीत गया गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्कोर भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है। स्कोर यहाँ पे पहले 2 था तो अब 3 हो चुका है। नाउ मैं वापस से प्ले अगेन बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वापस से मैं यहाँ पे अब खेल सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही गेम को बनाने वाले हैं। बट उससे भी पहले गाइस, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। नाउ चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और स्टार्ट करते हैं कोडिंग यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 फाइल से मीट करवाना चाहूँगा। पहला तो है गाइस style.amd फाइल, जिसमें मैंने कुछ कलर को पिक किए हुए हैं। नाउ उसके बाद एक हमारा इमेज का फोल्डर है जिसमें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इमेज यहाँ पे है। मैं ये दोनों फाइल बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ अब यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली 3 फाइल क्रिएट करना है। पहला तो index.html एंड दूसरा आप लोगों को क्रिएट करना है style.css यहाँ पे, और तीसरा आप लोगों को क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट का फाइल, तो इंडेक्स डॉट यहाँ पे जेएस। नाउ गाइस हम लोग आते हैं अपने index.html पे और यहाँ पे html का बेसिक लेआउट यहाँ पे लिख देते हैं। और टाइटल में हम लोग गाइस यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली टाइटल रॉक, यहाँ पे रॉक सीजर, यहाँ पे सीजर का स्पेलिंग गलत था तो यहाँ पे रॉक सीजर एंड पेपर गेम नाउ। और अपने इस फाइल को मैं गाइस बेसिकली अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा ओपन हो चुका है। नाउ यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्कोर बनाएंगे गाइस। सबसे पहले स्कोर का एक कंटेनर होगा जिसमें बेसिकली एक लोगो होगा और एक बेसिकली एक स्कोर का डिव होगा जो जिसमें बेसिकली स्कोर यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे चलते बनाते हैं उसको। तो डिव डॉट यहाँ पे स्कोर कॉन, दैट्स इट। एंड उसके बाद डिव डॉट यहाँ पे लोगो के अंदर पी टैग होगा गाइस। उसमें बेसिकली कितना समझ अबाउट 3 पी टैग होगा। और यहाँ पे सबसे पहले होगा यहाँ पे रॉक यहाँ पे पेपर, उसके बाद रॉक पेपर सीजर या रॉक पेपर एंड उसके बाद सीजर। यहाँ पे मुझे सीजर लिखना है तो यहाँ पे सीजर, नाउ सीजर्स लिख देता हूँ एंड Ctrl+2 सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ यहाँ पे हम लोग आते हैं, रॉक पेपर सीजर हो गया और यहाँ पे एक डिव डॉट यहाँ पे स्कोर से एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा बेसिकली स्कोर। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पी टैग होगा जिसमें बेसिकली स्कोर एक टेक्स्ट होगा तो SCOR स्कोर। एंड उसके बाद एक स्पैन टैग होगा जिसमें बेसिकली हम लोग स्कोर को दिखाएंगे। तो यहाँ पे स्पैन, लेट्स से अभी के लिए मैं स्कोर को 2 कर देता हूँ। Ctrl+2 सेव करूँगा एंड अभी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिखाई दे रहा है। नाउ इसको सबसे पहले हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको स्टाइल करने से पहले मैं ये जो style.css और index.js है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो लिंक और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे बेसिकली मुझे डॉट लिखना है .style.css, और यहाँ पे मैं बेसिकली स्क्रिप्ट को भी ऐड कर लेता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को। तो यहाँ पे index.js। नाउ आते हैं अपने style.css पे और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग होता है गाइस मैं उसको 0 कर देता हूँ, मार्जिन को भी मैं 0 कर देता हूँ एंड बॉक्स साइजिंग को भी मैं कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम लोग अपने बॉडी पे आते हैं। बॉडी पे बेसिकली विड्थ होगा 100% एंड हाइट होगा बेसिकली 100 VH एंड डिस्प्ले होगा फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर होगा गाइस। एंड मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं करना चाहूँगा आई थिंक, या मैं देख लूँगा बाद में। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम्स मैंने सेंटर किया और मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम रखना चाहूँगा। एंड इसमें मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा जो कि लीनियर ग्रेडियंट होगा, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, और वो कलर मैं यहाँ से पिक कर लूँगा गाइस style.amd फाइल से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ। Ctrl+2 सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब अपने इस स्कोर कंटेनर पे आते हैं, इस कंटेनर पे।
तो स्कोर डॉट कॉन नहीं, स्कोर डॉट स्कोर कॉन, डॉट स्कोर और उसके बाद कॉन। तो यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले मैक्स विड्थ देना चाहूँगा। मैक्स विड्थ होगा 100% और जो विड्थ होगा, मुझे विड्थ देना है, तो यहाँ पे विड्थ होगा कितना, विड्थ होगा 700 पिक्सल। एंड उसके बाद मैं पैडिंग देना चाहूँगा, या पैडिंग देने से भी पहले मैं इसको बॉर्डर देना चाहूँगा। बॉर्डर होगा सबसे पहले तो लेट्स से 4 पिक्सल, एंड उसके बाद में सॉलिड, एंड उसके बाद इसका कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ जो कि ये होगा। कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। एंड नाउ मैं मार्जिन टॉप देना चाहूँगा समवेयर अबाउट 3 रैम, एंड उसके बाद मैं बेसिकली बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा 10 पिक्सल, एंड डिस्प्ले को मैं करना चाहूँगा फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट में करना चाहूँगा सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स भी मैं करना चाहूँगा सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन रखता हूँ, स्पेस बिटवीन। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ इसमें मैं पैडिंग देना चाहूँगा। पैडिंग में देता हूँ, पैडिंग में कितने का दूँ, पैडिंग में ऊपर नीचे से 23 पिक्सल देता हूँ, लेफ्ट राइट से 35 पिक्सल में दूंगा। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कलर को मैं कर देता हूँ वाइट, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हम लोग आते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बॉडी पे मैं फॉन्ट फैमिली भी सेट कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे सिस्टम UI होगा गाइस। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड आप लोग देख सकते हो इसका फॉन्ट भी बेसिकली चेंज हो चुका है। नाउ अब हम लोग आते हैं डॉट लोगो पे, डॉट लोगो। नाउ उसमें क्या करना है, उसमें आप लोगों को डॉट बेसिकली फॉन्ट साइज़ को सबसे पहले मैं सेट करना चाहूँगा 36 पिक्सल, एंड देखता हूँ कैसा भी दिख रहा है। तो या बिल्कुल सही दिख रहा है अभी, या 36 पिक्सल या सही है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट यहाँ पे बेसिकली स्कोर, ये डिव का मैं बात कर रहा हूँ गाइस, ये डिव डॉट स्कोर। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं डॉट स्कोर पर और इसको भी स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं करना चाहूँगा डिस्प्ले ग्रिड, एंड प्लेस कंटेंट मैं करना चाहूँगा सेंटर, जिससे वो सेंटर में आ जाएगा। सेंटर मुझे लिखना है सेंटर। कंट्रोल एस टू सेव करूँगा तो ये सेंटर में नहीं आया, तो मैं डिस्प्ले ग्रिड नहीं करता हूँ, मैं बेसिकली टेक्स्ट अलाइन को ही सेंटर कर देता हूँ, दैट्स इट। टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर। और यहाँ पे गाइस स्कोर कॉन में मैं एक मिन हाइट में देना चाहूँगा, वो 28 VH होगा। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड कोई चेंजेस नहीं है, एंड 28 VH आई थिंक सही है। एंड इसको मैं देना चाहूँगा हाइट 92% का, 92% का। और मैं पैडिंग देना चाहूँगा ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 18 पिक्सल मैं देखता हूँ। एंड उसके बाद मैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी देना चाहूँगा, बैकग्राउंड बेसिकली ये होगा। कंट्रोल एस टू सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिकली डॉट स्कोर, एंड मुझे क्या करना है, या मैं डिस्प्ले को कर देता हूँ फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ सेंटर, और अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ सेंटर, और फ्लैक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ कॉलम, और यहाँ से मैं टेक्स्ट अलाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल सेंटर में भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे मुझे बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का मैं दूंगा। एंड उसके बाद जो डॉट और फॉन्ट साइज़ बेसिकली होगा कितना, फॉन्ट साइज़ में रखना चाहूँगा 36 पिक्सल। एंड उसके बाद डॉट जो बेसिकली स्कोर का जो पी है उसका कलर जो होगा गाइस वो कुछ इस तरीके का होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। डॉट स्कोर का कलर आई थिंक ये होगा, या तो ये मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, कंट्रोल सी में करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा और इसका फॉन्ट साइज़ भी मुझे सेट करना है तो 18 पिक्सल, एंड कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड यहाँ पे मिन हाइट में 23 VH देकर देखता हूँ, या अब ये सही है, या मैं इस पर लॉक करता हूँ एंड देखता हूँ इसका हाइट कितना है बेसिकली। तो मुझे इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एंड कंप्यूटेड वैल्यू या 144 इसका है, या सही है 23 VH बिल्कुल ही सही है। बेसिकली मुझे पैडिंग ज़्यादा देना होगा यहाँ पे, यहाँ कहाँ गया मेरा स्कोर, स्कोर या
यहाँ पे जो पैडिंग है लेफ़्ट राइट से मुझे 22 पिक्सल देना है। एंड या अब ये सही दिख रहा है, बिल्कुल इसके जैसा। नहीं, इसमें थोड़ा पैडिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे आते हैं, देते हैं लेट्स से अबाउट 36 पिक्सल। या अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है। नाउ अब हम लोग आते हैं डॉट, जो स्कोर का बेसिकली स्पैन टैग है उसमें क्या करो तुम, फॉन्ट साइज तो मैंने सेट किया था, कलर सेट करो, कलर। तो यहाँ पे कलर क्या होगा, कलर बेसिकली उसका ये होगा, या मैं डार्क दूंगा, डार्क टेस्ट। कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूँगा और कंट्रोल इस टू सेव करूँगा। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एंड इसका फॉन्ट साइज चेंज नहीं हुआ, 36 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसका फॉन्ट साइज, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा। और बेसिकली मुझे फॉन्ट वेट भी देना होगा। फॉन्ट वेट मैं कितना दूँ, 700 में देता हूँ, 700। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब ये बिल्कुल उसी तरह का दिख रहा है। नाउ ये तो हमारा हो गया बेसिकली स्कोर। नाउ अब हमें क्रिएट करना है अपना मेन पार्ट, गेम कंटेनर। तो उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग div डॉट एक गेम कंटेनर बनाते हैं और यहाँ पे एक div डॉट इन्फो होगा। बेसिकली इन्फो में क्या होगा, किसने का कैसे यहाँ पे था गाइस, टेक्स्ट यहाँ पे था ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आए यू पिक्ड, फिर कंप्यूटर पिक्ड, तो इस इन्फो में बेसिकली वही होगा। तो div डॉट इन्फो यहाँ पे एक पी टैग होगा बेसिकली, और इसमें लिखा होगा यू, यहाँ पे यू मुझे लिखना है और वो भी यू पिक्ड। नाउ उसके बाद मुझे क्या करना है, इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है एंड यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, कंप्यूटर पिक्ड। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो अभी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ इसको हम लोग स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉट गेम कॉन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और गेम कॉन में होगा क्या, विड्थ तो 100% ही होगा एंड हाइट कितना होगा गाइस, मिन हाइट में इसको देना चाहूँगा समवेयर अबाउट 69 VH। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिन हाइट मैंने दिया, विड्थ मैंने दिया, कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ, देखता हूँ अभी कैसा दिख रहा है, या ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड मैं करना क्या चाहूँगा, डिस्प्ले को मैं करना चाहूँगा फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर एंड फ्लैक्स डायरेक्शन को मैं करना चाहूँगा कॉलम। एंड ये बिल्कुल सही है। एंड जस्टिफाई कंटेंट मैं वापस नहीं रखना चाहूँगा, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड अब ये बिल्कुल सही है। नाउ अब हम लोग आते हैं डॉट इन्फो पे, बेसिकली डॉट इन्फो, उसमें क्या करना है, विड्थ में देना चाहूँगा, विड्थ 700 पिक्सल होगा, 700 पिक्सल। एंड उसके बाद मैं मिन हाइट देना चाहूँगा 10 VH। एंड उसके बाद मैं फॉन्ट साइज़ देना चाहूँगा, फॉन्ट साइज़ 1.2 रैम। एंड मैं बेसिकली इसमें पैडिंग भी देना चाहूँगा, या मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन में कितना दूँ, ऊपर से 1 रैम एंड 0 0 एंड 0, दैट्स इट। एंड उसके बाद इसमें भी मुझे बेसिकली डिस्प्ले को करना होगा फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट मुझे करना होगा स्पेस बेसिकली बिटवीन, दैट्स इट। एंड अलाइन आइटम्स भी मैं सेंटर कर ही देता हूँ। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, या जस्टिफाई कंटेंट में करता हूँ स्पेस अराउंड कर देखता हूँ, स्पेस अराउंड, या अब ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। नाउ अब हम लोग को बेसिकली हमारा रियल आइकन क्रिएट करना है, वो सीजर का आइकन और बेसिकली पेपर, वो सब क्रिएट हमें करना है। तो इसके लिए बेसिकली एक डिव होगा, डिव डॉट, यहाँ पे मैं ऑप्शन उसका बेसिकली क्लास रखूँगा और यहाँ पे डिव डॉट यहाँ पे सीजर होगा, सीजर कॉन, और इसमें मैं एक और क्लास दूंगा बेसिकली कॉन। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा, डॉट कॉन, और उसके अंदर डिव डॉट यहाँ पे आइटम होगा। एंड इसके अंदर गाइस बेसिकली एक इमेज होगा, डॉट स्लैश यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे बेसिकली सीजर, या एंड इसी को मुझे कॉपी करना है एंड 3 टाइम बेसिकली पेस्ट करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 हो चुका है। नाउ यहाँ पे बेसिकली मुझे सीजर ना कर रॉक करना है, तो यहाँ पे मुझे रॉक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आइटम सही है और यहाँ पे मुझे बेसिकली पेपर करना है। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और बेसिकली मुझे इमेज भी चेंज करना होगा, तो यहाँ पे सीजर ना कर कर रॉक होगा और यहाँ पे बेसिकली पेपर होगा, तो यहाँ पे पेपर। कंट्रोल एस टू सेव करूँगा एंड इसका इमेज भी अब चेंज हो चुका है। नाउ अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसको स्टाइल करना है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं डॉट ऑप्शन में एंड डॉट ऑप्शन एंड इसमें हम लोग विड्थ बेसिकली सेट करेंगे 700 पिक्सल। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विड्थ मैंने 700 पिक्सल दिया एंड मैं मिन हाइट भी सेट करूँगा, मिन हाइट समर अबाउट 49 VH, आई डोंट नो, बस मैंने सेट कर दिया। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और गाइस इसमें एक और इमेज होगा बेसिकली यहाँ पे डिव डॉट ऑप्शन के बाद यहाँ पे एक इमेज होगा जो कि बेसिकली ट्रायंगल का इमेज है गाइस। तो यहाँ पे इमेज और यहाँ पे ट्रायंगल, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो वो इमेज भी अब आ चुका है। नाउ मैं करता क्या हूँ, इसमें मैं करता हूँ डिस्प्ले को मैं करता हूँ ग्रिड एंड प्लेस कंटेंट को मैं कर देता हूँ सेंटर। यहाँ पे सेंटर मुझे करना है, सेंटर, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो ये सेंटर में आ चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, बेसिकली मैंने ऑप्शन और डॉट कॉन क्या आएगा इस यहाँ पे, ये क्लास है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉन इस बेसिकली पेपर सीजर और रॉक को मैंने ये क्लास दिया हुआ है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पोजीशन को करूँगा एब्सोल्यूट और यहाँ पे ऑप्शन पे आकर मैं पोजीशन को कर देता हूँ रिलेटिव, मुझे करना है तो रिलेटिव। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको विड्थ देना चाहूँगा, विड्थ 150 पिक्सल गाइस, 150 पिक्सल। हाइट भी मैं देना चाहूँगा 150 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस में इसको देना चाहूँगा 50%, जिससे वो सर्कल हो जाए। एंड उसके बाद और मुझे कुछ नहीं करना है, तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, बेसिकली मैं सबसे पहले डॉट सीजर कॉन को सेलेक्ट करता हूँ और उसमें मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और सीजर कॉन को मैं ये बैकग्राउंड कलर दूंगा, तो कंट्रोल सी मैं यहाँ पे करता हूँ और लीनियर ग्रेडियंट के फॉर्म में दूंगा। तो मैं बैकग्राउंड यहाँ पे लिखना है और लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसमें पैडिंग भी देना चाहूँगा। पैडिंग कितना होगा, 18 पिक्सल का सारे जगह से। एंड लेट्स चेक, तो यहाँ पे ये पैडिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एंड इसी क्लास को या मैं डॉट सिमिलरली मैं डॉट बेसिकली रॉक को भी देना चाहूँगा बैकग्राउंड कलर, तो डॉट रॉक कॉन। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड मुझे देना है, तो यहाँ पे मैं रॉक का बैकग्राउंड गाइस ये होगा। एंड कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल लीनियर ग्रेडियंट पे मुझे देना है, तो कंट्रोल वी। एंड उसके बाद बेसिकली डॉट पेपर कॉन, दैट्स इट। एंड इसमें भी बेसिकली बैकग्राउंड देना है, क्या लीनियर ग्रेडियंट के फॉर्म में होगा। एंड इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ से पिक कर दूंगा, तो यहाँ से मैं उठाता हूँ ये कलर और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड आप लोग ये भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ डॉट आइटम किसका क्लास है गाइस, ये डिव डॉट सीजर कौन है, इसके अंदर का जो डिव है उसका क्लास है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसका क्लास है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं डॉट आइटम और यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली बैकग्राउंड को आप लोगों को दे देना है यहाँ पे ये कलर हल्का सा वाइट। एंड उसके बाद कंट्रोल इस टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं हाइट को कर देता हूँ 100%, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें भी मुझे बेसिकली बॉर्डर रेडियस देना होगा। बॉर्डर रेडियस कितना, 50% ही देना होगा। एंड ये अब बिल्कुल सही दिख रहा है। अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट आइटम में डिस्प्ले को करना है ग्रिड और यहाँ पे प्लेस कंटेंट को कर देना है सेंटर, जिससे वो इमेज जो है गाइस वो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर, एंड वो इमेज भी अब सेंटर में आ चुका है। अब सिंपली हमें इसे यहाँ पे इसको सही पोजीशन में यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपली यहाँ पे क्या करो आप लोग, डॉट सीजर कौन, तो यहाँ पे डॉट सीजर कौन है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया था रॉक कॉन पेपर कॉन, तो यहाँ पे सबसे पहले पेपर कॉन में लेफ्ट दो बेसिकली 8 रैम, दैट्स इट। एंड टॉप से दो तुम 3%, और सिमिलरली यही कोड तुम फॉर दी सीजर कॉन के लिए भी यूज़ करो, बट यहाँ पे राइट के जगह, यहाँ पे लेफ्ट के जगह राइट होगा।
एंड यहाँ पे गाइस, यहाँ पे रॉक कॉन में बेसिकली लेफ्ट से होगा, यहाँ पे लेफ्ट से तो समवेयर अबाउट 27.5 रैम होगा, 27.5 रैम, और यहाँ पे बेसिकली होगा 59%। एंड 57% में देकर देखता हूँ, कंट्रोल टू सेव करूँगा तो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड लेफ्ट से मैंने दिया 27.5 रैम, ओके। और क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं इसको एक, यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे मैं विड्थ, यहाँ पे बेसिकली मैक्स विड्थ में सेट करूँगा कौन ऑप्शन में। तो यहाँ पे मैक्स विड्थ में रखता हूँ, कितना मैक्स विड्थ में रखता हूँ 100%, और यहाँ पे मैं विड्थ रखूँगा कितना 700 पिक्सल। एंड ऐसा करने से ये भी कुछ इस तरीके का दिखेगा। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे सीजर कौन हुआ, एंड यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं पैडिंग भी देना चाहूँगा, पैडिंग टॉप यहाँ पे 6% में देकर देखता हूँ अभी ये कैसा दिख रहा है। तो या अभी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देखता हूँ क्या माजरा है। यहाँ पे डॉट ऑप्शन, आई थिंक मैंने हाइट सही है, एंड उसके बाद मुझे इसे सेट करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग उठाते हैं यहाँ से एंड देखते हैं, डॉट आइटम नहीं रॉकन में आना है, और लेफ़्ट में इसका सेट करता हूँ। तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे इसका बॉटम सेट होगा, तो ये बॉटम भी हो गया। एंड उसके बाद क्या होगा, बेसिकली ये है, एंड इसमें मैंने हाइट कुछ ज़्यादा दे दिया है, तो यहाँ पे मुझे हाइट को कम करना होगा। या इतना सही है, 7 VH मैंने इसको दिया है एंड इसको मैंने इतना दिया है, एंड सही है, बिल्कुल ही परफेक्ट है। एंड मैं देखता हूँ मैंने इसको कितना दिया है, इसको मैंने दिया है 68%। तो मैं इसी कोड को यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे बेसिकली रॉक कॉन में, वेर इज रॉक कॉन, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे इन्फो का हाइट कितना था गाइस, इन्फो का हाइट था 7 VH। कंट्रोल इज टू सेव करूँगा एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब वो बिल्कुल ही अब सही दिख रहा है। नाउ बाय डिफॉल्ट गाइस ये इन्फो कॉन, ये बेसिकली डिस्प्ले इसका नन होगा। तो मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्लास दूंगा स्पीड टैग को मैं क्लास दूंगा यूज़र, और इसको भी मैं क्लास दूंगा बेसिकली कंप्यूटर, या आप लोग मशीन भी दे सकते हो, ये आपका मर्जी है। ना ये मैं कंप्यूटर इसको नहीं देना चाहूँगा, इसको मैं मशीन ही देता हूँ, मशीन। एंड इसके बाद ये दोनों क्लास को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डॉट यहाँ पे यूज़र एंड उसके बाद डॉट मशीन, एंड इसमें मैं बेसिकली ओपेसिटी को मैं कर देता हूँ 0, दैट्स इट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ओपेसिटी 0 होगा एंड ये बिल्कुल सही दिख रहा है। या तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। यहाँ पे मुझे इसको और थोड़ा हल्का ऊपर करना होगा, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं। फिफ्टी 59%, इज इट गुड? एंड इसको हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं एंड वेयर इज़ ऑप्शन, यहाँ पे div डॉट क्लास विथ ऑप्शन, और यहाँ पे 6% ना कर 4%, 5%। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हल्का सा मैं सही कर देता हूँ, मैंने लेफ़्ट दिया एंड ये बिल्कुल अब सही है, या अब ये सही दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना कंसोल ओपन करता हूँ और जो जो मैंने किया है उसको बेसिकली मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली इसको सेलेक्ट मैंने किया है, तो यहाँ पे टॉप से मैंने 59% दिया है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे 59 कर देते हैं, और यहाँ पे पैडिंग मैंने दिया था 5% का, एंड ये अब बिल्कुल सही दिख रहा है। एंड लेट्स से मैं इसको ओपेसिटी में अभी नहीं देता हूँ, तो देखता हूँ कैसा दिख रहा है ये। या बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई इतना लोचा नहीं है। मैं इसको वापस ओपेसिटी, और यहाँ पे मैं बेसिकली कलर को कर देता हूँ वाइट को, दैट्स इट, जिससे इसका कलर वाइट हो जाएगा।
नाउ अब हमें बेसिकली एक बटन बनाना है जिसका जो क्या करेगा, लेट्स से किसी यूज़र को नहीं मालूम है कि ये गेम कैसे खेला जाता है, तो वो इस बटन पर क्लिक करेगा और देख सकता है इसका रूल। तो वो बटन मुझे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे div डॉट ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे div डॉट यहाँ पे बेसिकली बटन, तो यहाँ पे btn div मैं लिख देता हूँ, btn div, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बटन क्रिएट करता हूँ, बटन डॉट यहाँ पे btn रूल में इसका क्लास रख देता हूँ और इसमें बेसिकली रूल होगा, दैट्स इट। एंड इस btn div को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डॉट btn div, और यहाँ पे करना क्या है, विड्थ को तो 100% रखो ही तुम, डिस्प्ले को तो करो फ्लैक्स, एंड फ्लैक्स नहीं जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड रखो, एंड मार्जिन दो तुम ऊपर से, नहीं मार्जिन नहीं, मैं पैडिंग देना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ। ऊपर से तो कुछ नहीं दो, लेफ्ट राइट से दो तुम 2 रैम, एंड बॉटम से भी दो तुम 1 रैम एंड 0, एंड लेट्स सी हाउ इज इट लुक लाइक। या ये बिल्कुल सही दिख रहा है। एंड नाउ अब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली इस बटन को अब स्टाइल करना है। तो यहाँ पे डॉट यहाँ पे btn मैंने रूल दिया था, आई थिंक btn रूल ना, देख लेता हूँ, या btn रूल, एंड इसमें मैं बेसिकली पैडिंग देना चाहूँगा 18 पिक्सल और 30 पिक्सल का, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग मैंने दिया और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, नहीं बॉक्स साइजिंग मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा, मैं बॉर्डर देना चाहूँगा, बॉर्डर यहाँ पे 1 पिक्सल या 2 पिक्सल में देता हूँ, 2 पिक्सल, और यहाँ पे सॉलिड मुझे देना है, सॉलिड, और यहाँ पे ये कलर बेसिकली मुझे देना है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने बॉर्डर दिया, मैंने आउटलाइन को मैं कर देता हूँ नन, एंड बॉर्डर को भी मैं कर देता हूँ, बॉर्डर नहीं बेसिकली बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ नन, या ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फॉन्ट साइज़ में चेंज करूँगा 18 पिक्सल या 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंड लेट्स सी हाउ इज इट लुक लाइक। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मुझे लेटर स्पेसिंग भी देना होगा, लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल, एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, दैट्स इट। एंड कलर मुझे वाइट देना होगा, तो मैं कलर को भी वाइट दे देता हूँ, कलर यहाँ पे वाइट, और यहाँ पे पैडिंग 2 रैम ना देकर मैं 1 रैम या 2 रैम, तो ये ठीक है, 0.5 रैम, दैट्स इट। या अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है। और यहाँ पे मैं कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ, तो कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल+2 सेव करूँगा, एंड कर्सर पॉइंटर भी हो चुका है ना। ये इस बटन पर क्लिक करेगा तो वो बेसिकली रूल का मॉडल यहाँ पे दिखेगा, तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट करेंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग को क्या करना है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन के डिव में आना है, और यहाँ पे गाइस ये जो div डॉट सीजर कौन है, रॉक कौन है और पेपर कौन है, इसको आप लोगों को कंट्रोल+C करना है, और यहाँ पे कंट्रोल+V करना है फॉर कंप्यूटर के लिए गाइस, कंप्यूटर के लिए ये सब करना है बेसिकली। और यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक क्लास देना है बेसिकली कौन हटाकर, तो मैं देखता हूँ डॉट पेपर कौन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को कौन हटाकर आप लोगों को एक क्लास देना है कंप्यूटर, कंप्यूटर। कंट्रोल+2 सेव करूँगा, एंड बाय डिफ़ॉल्ट गाइस ये हिडन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट कंप्यूटर, बेसिकली डॉट कंप्यूटर, यहाँ पे डॉट कंप्यूटर में, एंड उसमें बेसिकली होगा क्या, उसमें जितने भी कौन के जितने भी प्रॉपर्टी है वही कंप्यूटर में भी होगा, बट इसका जो डिस्प्ले होगा वो नन होगा। वो हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से देखेंगे कि इसका डिस्प्ले कैसे करना है, ब्लॉक, वो हम लोग सब जावास्क्रिप्ट की मदद से देखेंगे। तो अभी तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है, एंड आई होप आप लोगों को भी ये सही दिख रहा होगा। नाउ अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, और एक हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक डिव बनाएंगे बेसिकली फॉर रूल मॉडल के लिए। यहाँ पे हम लोग एक बटन क्लिक कर रहे थे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रूल मॉडल ओपन हो रहा था, इस अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं div डॉट btn div, और यहाँ पे div डॉट यहाँ पे लेट्स से मैं मॉडल लिख देता हूँ, या मैं रूल मॉडल लिख देता हूँ, रूल मॉडल, एंड यहाँ पे मॉडल, एंड यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं, रूल मॉडल। एंड यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले div डॉट यहाँ पे मैंने रूल मॉडल किया, यहाँ पे रूल इमेज में इसका क्लास दूंगा, तो यहाँ पे रूल इमेज, दैट्स इट। एंड यहाँ पे क्या करना है, div डॉट यहाँ पे एक div होगा,
एंड मैं इसको क्लास नहीं देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मैं इसको क्लास क्या दूँ अभी। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे पी टैग लूँगा और यहाँ पे रूल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बेसिकली एक इमेज होगा, तो यहाँ पे इमेज होगा और इसको मैं बटन में दूंगा। तो यहाँ पे बटन और यहाँ पे डॉट में इसको क्लास दूंगा क्लोज, एंड बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज होगा डॉट स्लैश इमेज क्लोज का, दैट्स इट। एंड उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, और उसके बाद डिव डॉट यहाँ पे, या देखता हूँ इमेज होगा एक गाइस, यहाँ पे इमेज एंड डॉट स्लैश यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे बेसिकली आइकन क्लोज, यहाँ पे रूल इमेज होगा, आइकन यहाँ पे इमेज डॉट रूल। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, तो ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जो कि बहुत ख़राब दिख रहा है। हमें इसे क्रिएट करना होगा, बेसिकली हमें इसे स्टाइल करना होगा। तो चलते अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में और इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो डॉट यहाँ पे रूल मॉडल, दैट्स इट, रूल मॉडल। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पोजीशन को सबसे पहले फिक्स करना है, दैट्स इट। एंड विड्थ देना है 100%, हाइट देना है 100 VH, एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, डिस्प्ले को करना है ग्रिड, यहाँ पे प्लेस कंटेंट आप लोगों को करना है सेंटर, एंड मुझे सेंटर लिखना था, तो यहाँ पे सेंटर, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, मैंने डिस्प्ले ग्रिड किया, या मैं डिस्प्ले फ्लैक्स ही कर देता हूँ, डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा, या अभी भी ऐसा दिख रहा है, हम लोग इसे सही कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले डॉट रूल मॉडल, और इस पर बेसिकली मैं सीडो सेलेक्टर यूज़ करूँगा V4 का, और यहाँ पे मैं पोजीशन को दे देता हूँ एब्सोल्यूट, कंटेंट में रखूँगा खाली, और यहाँ पे बेसिकली बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड में ब्लैक देना चाहूँगा, और यहाँ पे ओपेसिटी होगा, ओपेसिटी कितना होगा 0 पॉइंट यहाँ पे 5, एंड मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, 0.6। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ओपेसिटी मैंने 0.6 रखा, एंड मैं देखता हूँ अभी कैसा दिख रहा है। तो अभी ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और यहाँ पे बेसिकली मुझे विड्थ देना होगा 100%, यहाँ पे 100%, एंड हाइट भी देना होगा 100%। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टॉप से मैं कर देता हूँ 0, दैट्स इट। एंड ये प्रॉब्लम भी हमारा ख़त्म हो चुका है। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली डॉट रूल इमेज, डॉट रूल इमेज, उसमें क्या करना है, सबसे पहले उसमें करो तुम क्या, यहाँ पे डॉट रूल इमेज में जी इंडेक्स सेट करो, जी इंडेक्स यहाँ पे 1 होगा, दैट्स इट। बैकग्राउंड होगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे मुझे ये लिखना था। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंड देखता हूँ मैं पैडिंग देना चाहूँगा ऊपर नीचे से, लेट्स से 10 पिक्सल एंड 22 पिक्सल, आई डोंट नो ये कितना है, देखता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं डॉट यहाँ पे रूल इमेज, नहीं बेसिकली ये था डॉट, यहाँ पे देखता हूँ डॉट रूल इमेज का बेसिकली ये जो डिव है उसको तुम सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे डॉट रूल इमेज मुझे लिखना था, डॉट रूल इमेज। तो यहाँ पे तुम करो क्या, डिस्प्ले को कर दो फ्लैक्स, एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन में रखता हूँ, एंड अलाइन आइटम्स को भी मैं सेंटर रखता हूँ। एंड मैं पैडिंग देना चाहूँगा इसमें, बेसिकली ऊपर नीचे से 1 रैम, एंड ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड उसके बाद हम लोग डॉट क्लोज इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, एंड उसमें बेसिकली बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, एंड आउटलाइन को भी हम लोग रखेंगे नन, आउटलाइन नन, एंड उसके बाद बॉर्डर को भी हम लोग रखेंगे नन। कंट्रोल एस टू सेव करूँगा, एंड आप लोग देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे कर्सर को करना है पॉइंटर, तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, दैट्स इट। एंड इसका कर्सर भी पॉइंटर हो चुका है। नाउ यहाँ पे करना क्या है, बॉर्डर रेडियस आप लोगों को देना है, बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना था, कितना बॉर्डर रेडियस में 10 पिक्सल देता हूँ। और यहाँ पे मैं पैडिंग 1 रैम नहीं देता हूँ, मैं ऊपर से देता हूँ और लेफ्ट राइट से 0 का, दैट्स इट।
या अभी ये बिल्कुल सही दिख रहा है। अब हम लोग इस टेक्स्ट को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, डॉट यहाँ पे बेसिकली वो क्या था, आई डोंट नो, डॉट बेसिकली डिव का जो, नहीं, रूल मॉडल का, यहाँ पे रूल एमएस का जो डिव है उसका जो पी है उसमें बेसिकली फॉन्ट साइज सेट करो 25 पिक्सल एंड कलर तुम दो यहाँ पे। यहाँ पे मैं देखता हूँ कलर मुझे ये देना चाहिए, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है, एंड ये बिल्कुल सही दिख रहा है। बस हमें, और हमें क्या करना है, डॉट यहाँ पे रूल इमेज है, एंड इसका मैं बेसिकली ये इमेज सेलेक्ट करूँगा। तो इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ बेसिकली, रूल में देता हूँ इसको क्लास, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ रूल, और यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन मुझे देना है, तो मार्जिन में देता हूँ 2 रैम, एंड यहाँ पे जो पैडिंग है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड अभी ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, 2 रैम 0, एंड यहाँ पे लेफ़्ट राइट से भी 2 रैम होगा ही, तो यहाँ पे भी मुझे 2 रैम देना है, एंड 0 एंड 2 रैम, दैट्स इट। एंड या अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है। बस मुझे यहाँ पे कुछ बेसिकली पैडिंग वैडिंग फिक्स करना है, तो वो हम लोग फिक्स कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पैडिंग मुझे मैंने दिया था 10 पिक्सल, तो यहाँ पे मुझे ऊपर नीचे से पैडिंग को थोड़ा बढ़ाना है, तो 24 पिक्सल आई थिंक, या 25 पिक्सल, दिस इज़ गुड। एंड ये है हमारा रूल इमेज, बेसिकली रूल इमेज, या 25 पिक्सल सही है गाइस, 25 पिक्सल। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली 25 करना है, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट गाइस ये हिडन होगा, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में करता हूँ, नहीं इसको नहीं, हाँ इसको ही करना है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स नहीं वाई माइनस का 200%, और यहाँ पे रूल मोडल है, इसमें मैं देता हूँ डिस्प्ले को मैं नन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन देना चाहूँगा, ट्रांजिशन यहाँ पे ऑल 0.4 सेकेंड यहाँ पे ईज, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो गायब हो चुका है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बेसिकली कौन है, इसको मैं कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर, दैट्स इट। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ एक और हमें मॉडल क्रिएट करना है, वो बेसिकली जब हम लोग हार जाएंगे या जीत जाएंगे तब वो मॉडल हमें दिखेगा, तो उसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक और हमें मॉडल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे div डॉट विन मॉडल में इसका नेम रख देता हूँ, या विन मॉडल आप लोग कुछ भी रख सकते हो, क्लास आप लोग कुछ भी रख सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। एंड इसके अंदर सिंपली एक बेसिकली h1 होगा, जिसमें अभी के लिए मैं लिखता हूँ यू विन, दैट्स इट, यू विन। एंड उसके बाद एक बटन होगा बेसिकली, डॉट में इसको देता हूँ प्ले, एंड उसमें बेसिकली लिखा होगा प्ले अगेन, अगेन, दैट्स इट। एंड इसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ, तो विन मॉडल, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, डॉट यहाँ पे विन मॉडल, आई थिंक विन मॉडल का स्पेलिंग सही है ना, या सही है। तो विन मॉडल मुझे पोजीशन इसको भी करना है फिक्स्ड, एंड पोजीशन फिक्स्ड करना है फिक्स्ड, एंड सिमिलरली विड्थ को मुझे 100% देना है, हाइट को भी मुझे 100 VH देना है, 100 VH, एंड डिस्प्ले को करना है ग्रिड, एंड प्लीज़ कंटेंट को करना है सेंटर, एंड मुझे सेंटर करना है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टॉप से मैं कर देता हूँ 0 0, और यहाँ पे गाइस मैं इसी कोड को यहाँ पे ये जो सीरो सेलेक्टर वाला जो मैंने कोड लिखा था रूल मॉडल के लिए, यहाँ पे मैं सिमिलरली इसके लिए भी लिखना चाहूँगा। यहाँ पे बस रूल मॉडल के जगह यहाँ पे होगा बेसिकली क्या, विन मॉडल होगा, विन मॉडल, दैट्स इट। एंड अभी आप लोगों को दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नाउ अब हमें इस टेक्स्ट को स्टाइल करना है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, बेसिकली डॉट यहाँ पे क्या था वो, और इसको मैं एक क्लास देना चाहूँगा। क्लास में इसको क्या दूँ, यू विन, मैं बेसिकली इसको क्लास दे देता हूँ विनर में दे देता हूँ, या मैं इसको दे देता हूँ
या विनर ही दे देता हूँ, विनर। एंड उसके बाद में यहाँ पे बेसिकली यू लिखना चाहूँगा एंड उसके बाद विनर, इसको मैंने प्ले दिया एंड इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं डॉट विनर एंड यहाँ पे बेसिकली डॉट प्ले एंड उसमें हम लोग सबसे पहले जी इंडेक्स करेंगे यहाँ पे 1 एंड उसके बाद नथिंग और कुछ नहीं। एंड ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड यहाँ पे डॉट प्ले बैकग्राउंड में करना चाहूँगा ट्रांसपेरेंट एंड बॉर्डर मैं रखना चाहूँगा, नहीं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, बैकग्राउंड ये होगा, दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे लेटर स्पेसिंग देना है समवेयर अबाउट 3 पिक्सल एंड मुझे देखता हूँ अभी ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और मैं यहाँ पे देखता हूँ ये बेसिकली ये मॉडल कैसा था। तो यहाँ पे कंप्यूटर पिक्ड एंड ये कुछ इस तरीके का है जो कि अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और यहाँ पे डॉट विनर यहाँ पे विन मॉडल नहीं विनर, बेसिकली कलर क्या था, वाइट था एंड उसके बाद पैडिंग था, पैडिंग बॉटम था समवेयर अबाउट 1 डैम, दैट्स इट 1 डैम। एंड उसके बाद लेटर स्पेसिंग था, यहाँ पे कलर था बेसिकली यहाँ पे ये आई थिंक ये एंड उसके बाद मैंने लेटर स्पेसिंग दिया। आउटलाइन को मैं कर देता हूँ नन एंड कर्सर को मैं कर देता हूँ पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर मुझे करना था पॉइंटर, Ctrl+C करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है और मुझे इसमें पैडिंग भी देना होगा। तो यहाँ पे पैडिंग ऊपर नीचे से 8 पिक्सल एंड 30 पिक्सल, दैट्स इट। एंड मैं फॉन्ट साइज़ भी दे देता हूँ, फॉन्ट साइज़ में 17 पिक्सल दे देता हूँ एंड बॉर्डर मुझे नन करना होगा, बॉर्डर नन। तो यहाँ पे बॉर्डर नन एंड यहाँ पे पैडिंग मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया है तो मुझे यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे 15 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विन मॉडल, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन को मैं कर देता हूँ सेंटर, दैट्स इट। एंड अभी ये बिल्कुल सही दिख रहा है। मुझे बॉर्डर रेडियस देना होगा, बॉर्डर रेडियस समवेयर अबाउट 5 पिक्सल एंड उसके बाद ये जो 8 पिक्सल मैंने यहाँ पे दिया है उसको मैं देता हूँ 15 पिक्सल, आई डोंट नो या ये बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 11 एंड यहाँ ही पे मुझे बेसिकली इंक्रीज़ करना होगा तो यहाँ पे मुझे 20 करना है। या अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है, यू विन प्ले अगेन एंड इस पर क्लिक करना। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये बेसिकली इसका डिस्प्ले जो होगा नन होगा। हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको बेसिकली इसका डिस्प्ले को ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका डिस्प्ले को नन किया तो यहाँ पे ये हट चुका है। नाउ गाइस हमारा HTML CSS ये सब पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे कुछ एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। div डॉट यहाँ पे लेट मैं लिखता हूँ कौन और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे मुझे ऑल लिखना होगा एंड यहाँ पे ऑल एंड यहाँ पे डॉट, यहाँ पे बेसिकली डॉट कॉन एंड यहाँ पे लेट में लिखता हूँ कंप्यूटर एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे मुझे यहाँ पे फिर ऑल लिखना होगा और यहाँ पे डॉट कंप्यूटर एंड ये दोनों बेसिकली किसके क्लास है गाइस, तो ये दोनों इस div के क्लास है। div डॉट ऑप्शन के अंदर ये कौन यहाँ पे यहाँ तक गाइस ये बेसिकली 3 div है जिसका क्लास है यहाँ पे कौन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 div जिसका क्लास है कौन और यहाँ पे भी 3 div है जिसका क्लास है कंप्यूटर। नाउ अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, और यहाँ पे एक रैंडम हम लोग वैल्यू जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे रैंडम नंबर हम लोग जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट डॉट रैंडम की मदद से। तो यहाँ पे मैट डॉट फ्लोर एंड यहाँ पे बेसिकली मैट डॉट रैंडम, बेसिकली मुझे इस तरह से लिखना होगा मैट डॉट रैंडम और इनटू करो तुम कितने से 3 से। तो ये बेसिकली रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा बिटवीन बेसिकली 0 और 3 के बीच में। तो ये कभी 0 देगा, कभी 1 देगा, कभी 2 देगा। नाउ अब मैं यहाँ पे फॉर ईच मेथड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली कौन पर डॉट, यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर ईच ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे फॉर ईच, यहाँ पे कौन और यहाँ पे
इंडेक्स होगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, मुझे एक और पैरामीटर की ज़रूरत है यहाँ पे जो कि इंडेक्स है, तो यहाँ पे इंडेक्स। एंड नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यदि एलिमेंट पर डॉट एड इवेंट लिसनर होगा क्लिक का तो तुम करो क्या, तुम्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बेसिकली तुम एलिमेंट के डॉट स्टाइल, बेसिकली डॉट स्टाइल के डॉट डिस्प्ले को इक्वल कर दो यहाँ पे नन, दैट्स इट। और यहाँ पे मुझे स्टाइल लिखना था, स्टाइल एलिमेंट के डॉट स्टाइल के डॉट डिस्प्ले को कर दो नन। यहाँ पे नहीं, इस तरह से मुझे नहीं लिखना होगा, मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा, मुझे वापस एक फॉर ईच यहाँ पे रन करना होगा। तो यहाँ पे मैं वापस एक फॉर ईच रन करता हूँ। यदि मैं अभी दिखाऊँ, लॉक करके दिखाऊँ यहाँ पे एलिमेंट, या एलिमेंट ही मैं लॉक कर दिखाता हूँ, तो देखिएगा आप लोग को क्या देखने को मिलता है कंसोल पे। एंड कंट्रोल शिफ्ट आई में करूँगा, मैं अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं हल्का सा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग कंसोल पे आते हैं। और यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंड यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं अपना कंसोल ओपन कर लिया और यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये बेसिकली डिव मिल चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, एक और फॉर ईच इसके अंदर चलाना है, वो भी कौन ही पे होगा। तो यहाँ पे फॉर ईच बेसिकली कौन होगा, एंड इसका बेसिकली आइटम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली आइटम के डॉट स्टाइल के डॉट डिस्प्ले को, और यहाँ पे मुझे स्टाइल लिखना था, डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले को इक्वल कर दो नन, दैट्स इट। एंड कंट्रोल इज टू सेव करूँगा, एंड यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली डिस्प्ले नन हो जाएगा, ये तीनों का डिस्प्ले नन हो जाएगा। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों का डिस्प्ले नन हो चुका है। नाउ एक और मुझे बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, ये जो ट्रायंगल है उसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ उसको मैंने क्या कुछ क्लास दिया था, एंड मैंने कुछ क्लास नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल। कंट्रोल इस टू सेव करता हूँ और इसी क्लास को मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट यहाँ पे और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे डॉट मैंने कॉपी किया था तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे यदि एलिमेंट पर क्लिक होगा, जैसे ही क्लिक होगा तो तुम क्या करो, बेसिकली ट्रायंगल के डॉट स्टाइल के डॉट डिस्प्ले को तुम क्या कर दो, नन कर दो, दैट्स इट। तो मुझे यहाँ पे नन करना था और मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव करूँगा और यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का डिस्प्ले नन हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, एंड उसके बाद एलिमेंट के डॉट स्टाइल के डॉट यहाँ पे डिस्प्ले को इक्वल कर दो ब्लॉक, दैट्स इट, ब्लॉक। नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पहले फॉर ईच मैंने चलाया कौन डॉट फॉर ईच, उस पर बेसिकली एलिमेंट और इंडेक्स है। नाउ यदि एलिमेंट पर डॉट एड इवेंट लिसनर और क्लिक का तो तुम क्या करो, ट्रायंगल के डॉट स्टाइल के डॉट डिस्प्ले को नन कर दो और उसके बाद एक और फॉर ईच चलाओ जो कि कौन ही पे होगा और यहाँ पे आइटम के डॉट स्टाइल के डॉट डिस्प्ले को नन कर दो। बट फिर उसके बाद एलिमेंट जिस पर मैंने क्लिक किया है उसके डिस्प्ले को तुम सिर्फ ब्लॉक करो। तो कंट्रोल इस टू सेव करूंगा एंड यदि मैं इस पेपर पर क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हो इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब हमें बेसिकली एक क्लास क्रिएट करना है। एलिमेंट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो क्लास की नीड क्या है। तो यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो ये यहीं पे रह जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आए। तो इसके लिए मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा, एलिमेंट के डॉट क्लास लिस्ट में डॉट ऐड करो बेसिकली यहाँ पे क्या, शो को, एंड इस शो में सम प्रॉपर्टीज होंगे। यहाँ पे हम लोग आते हैं CSS पे एंड यहाँ पे डॉट शो, एंड इसमें क्या प्रॉपर्टी होगा, इसमें बेसिकली पेपर का जो लेफ्ट राइट मैंने सेट किया था वही होगा। तो हम लोग पेपर को ढूंढते हैं यहाँ पे, ये गाइस। तो कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे कंट्रोल V करना था, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड यदि मैं अब इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये यहीं पे है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये यहीं पे है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो हमारा बेसिकली यूज़र पार्ट ये बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बेसिकली कंप्यूटर पार्ट के लिए हमें बेसिकली लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू जनरेट किया था जो कि बेसिकली 0 से 3 के बीच में रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यदि मैं लॉक करूँ यहाँ पे कंप्यूटर को तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा हमें आउटपुट क्या आ रहा है, कंप्यूटर। कंट्रोल एस टू सेव करूँगा
एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली 3 div है, जिसका क्लास बेसिकली सीजर कौन, रॉक कौन है और पेपर कौन है, और एक और क्लास है कंप्यूटर, जो कि हम लोग बेसिकली कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा इन div को, और यहाँ पे बेसिकली दिखाएगा उस div को। तो वो कैसे होगा मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो यदि आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पे 0, क्योंकि वो एक एरे टाइप है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट एलिमेंट को गेट कर रहे हो। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे कुछ इसी तरीके का लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यदि एलिमेंट पर डॉट एड इवेंट लिस्टनर को क्लिक का, तो सेट टाइम आउट, यहाँ पे सेट टाइम आउट कुछ सेकंड बाद में करना चाहूंगा, और वो सेकंड क्या होगा, वो सेकंड अभी के लिए मैं 1 सेकंड लिखता हूँ। आई डोंट नो 1 सेकंड अभी के लिए, बस अभी के लिए 1 सेकंड है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कौन का जो रैंडम है डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को इक्वल करो दैट्स इट ब्लॉक के, एंड उस पर भी एक क्लास ऐड करो। क्या उस पर क्लास होगा, राइट, बेसिकली एक राइट का क्लास होगा। तो कौन पे यहाँ पे रैंडम एंड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल करो यहाँ पे क्या, नहीं मुझे क्लास ऐड करना था, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्लास लिस्ट डॉट ऐड करो यहाँ पे राइट दैट्स इट, एंड कंट्रोल इज टू सेव करता हूँ, और यहाँ पे इस क्लास को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट राइट बेसिकली राइट, और यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट से मैं देना चाहूँगा, लेफ्ट से मैं कितना दूँ, लेफ्ट से मैं दे देता हूँ समर अबाउट 1.27.5 रैम, एंड टॉप से होगा 3%। कंट्रोल इज टू सेव करूँगा, एंड नाउ यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, एंड यहाँ पे कुछ ऑफ, यहाँ पे कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ऑफ अनडिफाइंड, ओके। कौन का जो रैंडम है, रैंडम मैंने रैंडम वैल्यू को जनरेट किया हुआ है, और डॉट, अच्छा स्टाइल मैंने यहाँ पे स्टाइल का स्पेलिंग गलत था, एंड यदि मैं अब क्लिक करूँ इस पर, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बेसिकली कंप्यूटर चूज़ किया है, बट यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आ रहेगा इसकी, यहाँ पे यूज़र पिक्ड और यहाँ पे कंप्यूटर पिक्ड, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली मैंने 2 क्लास यहाँ पे दिए थे, इसको यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इन्फो में जाइए तो एक को मैंने यूज़र दिया था पी टैग को, और एक को मैंने मशीन दिया था, तो इसी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग आते हैं, और यहाँ पे बेसिकली मैं मल्टी कल्सर का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लेट लिखता हूँ, और यहाँ पे इक्वल करता हूँ डॉक्यूमेंट, मुझे लिखना है डॉक्यूमेंट, एंड मुझे डॉक्यूमेंट लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे डॉट ये कर दो दैट्स इट। एंड ये तुम करो कब, तो बाय डिफॉल्ट गाइस ये बेसिकली 5 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड, 5 यहाँ पे 500 मिली सेकेंड होता है, 500 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यदि बेसिकली एलिमेंट पर डॉट एड इवेंट लिसनर होगा, तो मतलब यूज़र इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाना चाहिए क्या, यहाँ पे दिखाना चाहिए कि यू पिक्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यू पिक्ड मतलब यूज़र के डॉट स्टाइल के डॉट ओपेसिटी को हमें करना है 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज़र के डॉट स्टाइल के डॉट ओपेसिटी को इक्वल करना है 1। एंड नाउ उसके बाद हम लोग को क्या करना है, 0.5 सेकेंड के बाद तुम क्या करो, यहाँ पे बेसिकली क्या, मशीन के डॉट स्टाइल के डॉट ओपेसिटी को इक्वल करो 1, और उसके बाद सेट टाइम आउट चलाओ, और करीबन 1 सेकेंड के बाद तुम करो, 1 सेकेंड के बाद है यहाँ पे कौन का जो रैंडम है, यहाँ पे कौन का यहाँ पे रैंडम है, उसके यहाँ पे मुझे इस तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पे रैंडम एंड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को इक्वल करो ब्लॉक के, दैट्स इट ब्लॉक, एंड इसमें क्लास भी ऐड कर दो, कौन का जो रैंडम है यहाँ पे रैंडम एंड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दो यहाँ पे क्या, राइट को, सिंपली दैट्स इट। तो यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आएगा यू पिक्ड, और उसके बाद ये आएगा ना गाइस, उसके बाद 0.5 सेकेंड के बाद यहाँ पे आएगा कंप्यूटर पिक्ड, और उसके बाद 1 सेकेंड के बाद ये आएगा। तो यदि मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यू पिक्ड, और 0.5 सेकेंड के बाद ये कंप्यूटर पिक्ड यहाँ पे आया है। बट यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ सही नहीं है, तो अरेंजमेंट को हमें फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं,
और यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट से मैंने दिया था 8 रैम एंड मुझे 6 रैम देना होगा, तो मुझे 6 रैम देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं डॉट लेफ्ट और यहाँ पे मुझे 6 रैम देना होगा एंड ये आप बिल्कुल सही। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यू पिक कंप्यूटर पिक्ड एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नाउ अब हमें बेसिकली चेक करना है कि बेसिकली कौन मैच जीतेगा कौन नहीं मैच जीतेगा, ये हमें अब चेक करना है। तो यदि बेसिकली यूज़र ने क्लिक किया, लेट्स से यदि यूज़र ने क्लिक किया रॉक पे, अभी मैंने जिससे रॉक पे क्लिक किया था और कंप्यूटर ने पिक किया सीजर, तो मैं तो हार गया, नहीं मैच जीत गया, मैं जीत गया। आप लोगों को आशा करता हूँ रॉक पेपर सीजर का रूल मालूम होगा और मालूम ही होगा गाइस, आप लोग इसे बचपन से खेलते हुए हो तो ये इसका रूल मालूम ही होगा। तो मैं यहाँ पे अभी जीत गया हूँ, तो ये बेसिकली मुझे कंडीशन अब यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ़ यदि बेसिकली मैं क्या करूँगा यू पिक्ड एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेट टाइम आउट समवेयर अबाउट सेट टाइम आउट, और यहाँ पे मैं कितने सेकेंड के बाद चलाना चाहूँगा, यहाँ पे करीबन 1500 मिली सेकेंड के बाद। तो यहाँ पे इफ़ यदि बेसिकली लेट्स से मैंने चूज़ किया यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे मैंने सीजर सेलेक्ट किया एंड इसने सेलेक्ट कर दिया पेपर, तो मैं जीत जाऊँगा। तो मुझे कुछ इसी तरीके का लिखना होगा। तो इफ़ यदि बेसिकली इंडेक्स इक्वल टू क्या हो, इंडेक्स इक्वल टू अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडेक्स अगर इक्वल, यहाँ पे ये इंडेक्स 0 पे है, ये रॉक कॉन इंडेक्स 2 पे है, और ये बेसिकली यहाँ पे पेपर कॉन इंडेक्स बेसिकली यहाँ पे नहीं सॉरी गाइस, यहाँ पे इंडेक्स डिव डॉट सीजर कॉन ये 0 पे है क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और ये रॉक कॉन बेसिकली 1 पे है एंड ये बेसिकली यहाँ पे कहाँ गया पेपर कॉन, बेसिकली यहाँ पे है पेपर कॉन इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का लिखूंगा। तो इफ़ यदि इंडेक्स इक्वल टू 0 हो एंड यहाँ पे रैंडम इक्वल टू क्या हो, लेट्स से मैं यहाँ पे मैंने सीजर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने पेपर सेलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे पेपर कहाँ पे, पेपर बेसिकली पेपर कौन से इंडेक्स पर है, पेपर में यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे 0 1 2, तो यदि इंडेक्स 0 हो एंड यहाँ पे मुझे और पेपर कौन बेसिकली 2 हो, या यदि ये कंडीशन फेल हो जाता है तो हमें कुछ और चेक करना होगा। तो इफ़ यदि इंडेक्स इक्वल टू लेट्स से मैंने यदि चेक क्लिक किया रॉक पे और कंप्यूटर ने चूज़ किया इस पर, तब मैं जीत जाऊंगा। तो यहाँ पे रॉक बेसिकली इंडेक्स नंबर 1 पे था, तो इंडेक्स यदि 1 हो एंड बेसिकली यहाँ पे कहाँ गया, एंड यदि रैंडम बेसिकली क्या हो, रैंडम यदि सीजर कौन, तो मतलब रैंडम इक्वल टू 0, तब भी मैं जीतूंगा। और ये भी कंडीशन फेल हो गया था, एक और कंडीशन बचा रहेगा। लेट्स से मैं पेपर पर क्लिक करता हूँ और कंप्यूटर ने रॉक पर क्लिक किया, तब भी मैं जीत जाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली पेपर का इंडेक्स कितना था, इंडेक्स इक्वल टू बेसिकली था उसका 2, वो 2 इंडेक्स पर था। तो इंडेक्स अगर इक्वल टू 2 हो एंड बेसिकली यहाँ पे और क्या हो, और रैंडम बेसिकली रैंडम क्या हो, रैंडम यहाँ पे रॉक कितने नंबर पे था, रॉक आई थिंक 1 पे था या 1 पे था, यहाँ पे 1 हो, तब मैं यदि इन तीनों में से एक भी कंडीशन यहाँ पे पास हो गया, इसका मतलब मैं जीत गया हूँ, इसका मतलब यूजर जीत गया है। नाउ एल्स यदि ऐसा नहीं होता है तब मतलब कंप्यूटर जीत गया सिंपली। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस विनर मोडाल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो विन मोडाल यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग आते हैं और वेयर इज यहाँ पे लेट, यहाँ पे विन मोडाल में यहाँ पे लिखता हूँ विन मोडाल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे डॉट यहाँ पे बेसिकली विन मोडाल, एंड उसके बाद मुझे एक इसका टेक्स्ट भी बेसिकली सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे वेयर इज इट एंड वेयर इज इट एंड हाँ या विनर, इसको भी मुझे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे विनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट विनर, दैट्स इट। तो यदि मैं जीत जाता हूँ तो तुम करो क्या, विन मॉडल का डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को इक्वल कर दो, दैट्स इट फ्लैग्स के, एंड उसके बाद तुम क्या करो, विनर के डॉट इनर टेक्स्ट को इक्वल करो यू विन, दैट्स इट। एंड उसके बाद
मैं इसको कंट्रोल सी, मैं इसी को कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं बेसिकली कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो डिस्प्ले तो फ्लैक्स होगा ही भाई। बट यहाँ पे क्या तुम करो, यू विन के जगह यू लूज़, यहाँ पे लूज़, कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड लेट्स चेक हाँ या ये काम करता है कि नहीं। मैंने इस पर क्लिक किया, लेट्स से कंप्यूटर, तो मैं हार गया एंड यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। मैं कंसोल पे देखता हूँ, डिस्प्ले ऑफ अनडिफाइंड, और फिर से मैंने स्टाइल बेसिकली इसका स्पेलिंग गलत लिखा है। कंट्रोल इस टू सेव करूँगा एंड अब मैं चेक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने पेपर सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया और प्ले अगेन या, बट इसका स्टाइलिंग ख़राब हो चुका है। वाई? अच्छा मैंने डिस्प्ले ग्रिड दिया था, ग्रिड दिया था, इसी के कारण हुआ है आई थिंक, आई डोंट नो। मैं एक बार चेक करता हूँ। यू लूज़, बट यहाँ का गायब हो गया। ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है। एंड सबसे पहले मैं विन मॉडल पे जाता हूँ, डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस एंड डॉट विन मॉडल। मैंने इसको डिस्प्ले ग्रिड दिया है, प्लेक्स कंटेंट सेंटर दिया है एंड तब ये क्या है गड़बड़ यहाँ पे। लेट्स से मैं रॉक पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे गायब हो जा रहा है। वाई? समथिंग इज रॉन्ग, ये गायब क्यों हो जा रहा है, तो मुझे चेक करना होगा। तो यहाँ पे 1500 सेकेंड के बाद मशीन के डॉट स्टाइल के डॉट ओपेसिटी को नन कर दो और यहाँ पे मैं इसको एक अलग पार्ट में लिखना चाहूँगा यहाँ पे। और ये गायब क्यों हो जा रहा है, एलिमेंट के डॉट स्टाइल के डॉट डिस्प्ले को इक्वल कर दो ब्लॉक के एंड मैं इस पर क्लिक करूँ यदि, तो देखता हूँ क्या यहाँ पे चल रहा है। सब कुछ तो सही है, या अभी तो ये सही वर्क काम कर रहा है एंड या ये सही काम सही कर रहा है और यहाँ पे लॉजिक भी सही लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे बेसिकली रॉक रॉक चूज़ किया और यहाँ पे बेसिकली ये सीज़र मैंने चूज़ किया, ये कंप्यूटर सीज़र ने चूज़ किया, तो मैं जीत गया हूँ। या एक बार और हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर पिक्ड एंड यू विन, या कंप्यूटर ने पेपर चूज़ किया और मैंने बेसिकली सीज़र चूज़ किया, तो मैं जीत गया हूँ। नाउ अब हमें बेसिकली एक और क्लास को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो लेट यहाँ पे बेसिकली प्ले, इस बटन को सेलेक्ट करना है गाइस, इस बटन को। तो लेट यहाँ पे प्ले इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड डॉट यहाँ पे प्ले, दैट्स इट। एंड यदि प्ले पर डॉट ऐड इवेंट लिसनर हो, ऐड इवेंट लिसनर हो क्या का क्लिक का, तो तुम करो क्या, तुम करो क्या बेसिकली विंडो को, यहाँ पे विंडो मुझे लिखना है, विंडो डॉट लोकेशन, मुझे लोकेशन लिखना है, डॉट रीलोड कर दो, दैट्स इट। एंड लेट्स चेक, यदि मैं रॉक पर क्लिक करता हूँ एंड कंप्यूटर ने पिक किया एंड वो प्रॉब्लम गया नहीं गाइस, मैं प्ले अगेन पर, तो ये तो सही, बट वो गायब क्यों हो जा रहा है मुझे। अच्छा बेसिकली हो क्या रहा है गाइस, यहाँ पे मैंने कंडीशन तो लिखा है ये सब का, बस मैंने मैच ड्रॉ का कंडीशन नहीं लिखा है। यहाँ पे मैंने रॉक पे क्लिक किया और कंप्यूटर ने भी रॉक पे क्लिक कर दिया, तब क्या होना चाहिए, तो उसके लिए भी तो हमें कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इफ़ यदि रैंडम इक्वल टू नहीं, रैंडम इक्वल टू यहाँ पे इंडेक्स हो, तो तब तुम क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल सी में यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे मैच ड्रा में कर देता हूँ। मैच यहाँ पे बेसिकली ड्रा मुझे करना है, तो मैच ड्रा एंड यहाँ पे ड्रा लिखना है, दैट्स इट। एंड देखते हैं अब ये काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स से मैं सीजर पे क्लिक करता हूँ, उसने एंड यू विन। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड मैच ड्रा वाला कंडीशन आ जा भाई जल्दी, एंड कम ऑन यार चूज़ करो एंड यू लूज। वाई?
मैच ड्रा इफ रैंडम इज इक्वल टू इंडेक्स हो, विनर के डॉट इनर टेक्स्ट में। अच्छा, मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा इसको, बेसिकली एल्सिफ में लिखना होगा, एल्सिफ में, देन ये वर्क करेगा। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ भाई, मैच ड्रा, बट ये इमेज यहाँ से क्यों रिमूव हो जा रहा है, मुझे ये चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, मैंने बेसिकली डॉट ऑप्शन, और यहाँ पे ये है रॉक कॉन, शो और राइट दोनों लग जा रहा है, ऐसा क्यों? शो और राइट दोनों क्लास लग जा रहे हैं इसमें। यहाँ पे मैं देखता हूँ मैंने क्या गड़बड़ की हुई है। ओ नो यार, मुझे बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर न लिखना होगा, तब न यह जाके काम करेगा। अब ये बिल्कुल ही सही काम करेगा, अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं जीत गया हूँ। नाउ प्ले अगेन, एंड वापस से यदि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों ने यदि सेम चूज किया तो मैच ड्रा, प्ले अगेन। नाउ तो ये तो हमारा हो चुका है। अब बेसिकली हमें रूल मॉडल क्रिएट करना है और यहाँ पे स्कोर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग रूल मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, या उससे भी पहले हम लोग स्कोर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नहीं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेट यहाँ पे स्कोर इज इक्वल टू डॉक, नहीं, लोकल स्टोरेज यहाँ पे डॉट गेट आइटम एंड स्कोर, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं इसको जेसन डॉट पार्स में मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इसको जेसन डॉट पार्स में यहाँ पे बेसिकली कर दूंगा। तो यहाँ पे जेसन डॉट पार्स लिखना था, जेसन डॉट यहाँ पे पार्स, दैट्स इट। एंड इफ यदि स्कोर है, यदि स्कोर है तभी तुम कुछ करो, एंड लेट्स से स्कोर नहीं होगा तब तुम कुछ मत करो। तो यहाँ पे मैं बेसिकली स्कोर जो है यहाँ पे इस बेसिकली वेयर इज स्कोर, तो हाँ इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको आईडी देता हूँ स्कोर, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड लेट यहाँ पे स्कोर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे वेयर इज बाई आईडी, और यहाँ पे स्कोर, दैट्स इट। एंड उसके बाद तुम क्या करो, यहाँ पे स्कोर को इक्वल कर दो, यहाँ पे मुझे स्कोर यहाँ पे एल एम लिखना होगा, एल एम, एंड स्कोर एल एम बेसिकली स्कोर एल एम के डॉट इनर टेक्स्ट को यहाँ पे इक्वल कर दो क्या, स्कोर के, दैट्स इट। एंड उसके बाद तुम क्या करो, नाउ ये तो हो गया कि यदि हम ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तब हमारा ये स्कोर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, बट ये ऑटोमेटिकली स्कोर यहाँ पे अपडेट होने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0, और यहाँ पे हम लोग आते हैं इस कंडीशन में, एंड यहाँ पे काउंट को करो प्लस प्लस। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेव कर देना है। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यहाँ पे करना है बेसिकली क्या, स्कोर को, और यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपली काउंट, नहीं काउंट मैं कर देता हूँ काउंट, और यहाँ पे क्या करना है, स्कोर के डॉट इनर बेसिकली स्कोर एल एम के डॉट इनर, यहाँ पे इनर HTML को इक्वल करो, बेसिकली इनर HTML या टेक्स्ट में कर देता हूँ, इनर टेक्स्ट को इक्वल करो यहाँ पे काउंट, एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। अभी हमारा स्कोर 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, या मैं बाय डिफ़ॉल्ट में स्कोर को कर देता हूँ 0, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा स्कोर 1 है। 1 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास एक यहाँ पे, मैं यदि जाऊँ अपने लोकल स्टोरेज पे तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक स्कोर नाम का यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बेसिकली ऐड हो चुका है। मैंने बेसिकली इसके लिए जब बनाया था तब का है ये, तो यहाँ पे इसका बेसिकली स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यू पिक्ड एंड मैच ड्रा, स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ, ओके। एंड मैंने इस बुक को एंड मैच ड्रा, भाई जल्दी ये हो जा, एंड हम लोग जीत गए, बट यहाँ पे स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ, वाई, स्कोर अभी भी 1 है। एंड लेट्स चेक, यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई स्कोर मैंने, इफ़ यदि स्कोर है तो स्कोर एल एम के डॉट इनर टेक्स्ट को इक्वल कर दो, बेसिकली
स्कोर, ओके, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, मैंने किया स्कोर। और मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो अभी ये 0 दिखा रहा है। एंड यहाँ पे यू लूज़, ओके, और मैंने इस पर क्लिक किया एंड स्कोर 1 इंक्रीज़ हुआ गाइस, और यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ ना। वापस मैं करता हूँ एंड यू लूज़, ओके, नहीं इंक्रीज़ हुआ। एंड यहाँ पे यू लूज़, अरे भाई मुझे जिता भी दे। एंड मैं जीत गया हूँ, बट ये यहाँ पे स्कोर इंक्रीज़ नहीं हुआ। काउंट को मैंने प्लस प्लस किया एंड स्कोर एल एम के डॉट इन टेक्स्ट में कर दो काउंट एंड लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करो यहाँ पे स्कोर, और यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यहाँ पे काउंट। तो ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है मुझे? यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना गाइस, सबसे पहले इसके की को चेंज ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्कोर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं SC लिख देता हूँ, दैट्स इट, SC। और यहाँ पे भी मैं SC लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे नाउ मैच ड्रा, ओके, 1 हुआ, ओके। और यहाँ पे लोकल स्टोरेज में भी आ चुका है नाउ। वापस फिर, ओ यार इंक्रीज होगा कैसे, इंक्रीज होगा कैसे? मैंने तो बेसिकली डॉक्यूमेंट बार बार रिलोड हो जा रहा है। जैसे मैं प्ले बटन यहाँ पे बेसिकली प्ले अगेन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली रिलोड हो जा रहा है, और काउंट हमारा जो ये काउंट है वो वापस 0 हो जा रहा है। तो उसको बेसिकली करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट को तो प्लस प्लस होगा ही, काउंट यहाँ पे प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होगा, बट उससे भी पहले यहाँ पे काउंट को इक्वल कर दो स्कोर के, डेट्स इट, स्कोर के यहाँ पे, और यहाँ पे स्कोर। एंड ये आई थिंक ये प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व कर देगा। तो अभी हमारा स्कोर बेसिकली मैंने सीजर पिक किया, मैं हार गया हूँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं नाउ। मैं वापस इस पर क्लिक करता हूँ एंड मैं जीत गया हूँ, और हमारा स्कोर भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है नाउ। ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है, और मैं यहाँ पे बेसिकली रिफ्रेश भी करूँगा तो यहाँ से वैल्यू नहीं हट रहा है, क्योंकि मैंने इसे लोकल स्टोरेज में सेव किया हुआ है। नाउ अब हमें सिर्फ रूल मॉडल को यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सिंपल है गाइस, बेसिकली मैंने इसको कुछ क्लास दिया हुआ था, आई थिंक रूल BTN कुछ करके। तो यहाँ पे मैं लेट यहाँ पे रूल BTN, यहाँ पे रूल BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे डॉट रूल BTN। आई थिंक मैंने हाइफन दिया था, आई डोंट नो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं एरर नहीं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वेयर इज़ माई मॉडल, यहाँ पे BTN रूल दिया था, और यदि एरर आता तो मैं सोचता कि क्या एरर आ गया है, पर वहाँ पे लिखा होता है कि योर एडमिट लिसनर इज नल, ऐसा कुछ लिखा होता है, तो उससे हम लोग समझ जाते हैं। बट फिर भी एरर क्यों झेलना है झूठ मूठ का। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, रूल BTN पर यदि डॉट एडमिट लिसनर होता है, एडमिट लिसनर होता है क्लिक का, तो तुम करो क्या, ज़्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं है। बस यहाँ पे सबसे पहले लेट, यहाँ पे बेसिकली क्या था, रूल मॉडल था, या मैं देख लेता हूँ क्लास, और यहाँ पे रूल मॉडल, वेर इज रूल मॉडल था, या रूल मॉडल था, यहाँ पे रूल मॉडल, और यहाँ पे बेसिकली इस R को मुझे डिलीट करना होगा, और यहाँ पे वापस हम लोग रूल मॉडल, और यहाँ पे मुझे हाइफन भी यहाँ से डिलीट करना होगा, और यहाँ पे हम लोग आते हैं इक्वल करो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे बेसिकली डॉट यहाँ पे रूल डॉट यहाँ पे बेसिकली हाइफन था मॉडल, और मैंने इसको कॉपी किया तो मैं यहाँ पे डॉट रूल मॉडल, दैट्स इट। एंड उसके बाद एक और को बेसिकली मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लेट, यहाँ पे बेसिकली लेट रूल इमेज था, आई थिंक क्लास इसका रूल इमेज, या रूल इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे डॉट रूल इमेज, दैट्स इट। एंड यदि इस पर बटन पर क्लिक हो तो तुम करो क्या, यहाँ पे सेट टाइम आउट, मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँगा, सेट टाइम आउट समवेयर अबाउट 0.5 सेकेंड के बाद यहाँ पे रूल
BTN नहीं जी, रूल MS के डॉट स्टाइल के डॉट ट्रांजिशन नहीं, ट्रांसफॉर्म था, ट्रांसफॉर्म को इक्वल कर दो बेसिकली ट्रांसलेट वाई, आई थिंक था वाई, और यहाँ पे बेसिकली 0, दैट्स इट। और उसके बाद उससे भी पहले तुम क्या करो, जो रूल मॉडल है, रूल मॉडल के डॉट स्टाइल के डॉट यहाँ पे डॉट डिस्प्ले को इक्वल करो, यहाँ पे बेसिकली इक्वल करो, आई थिंक फ्लैक्स था कि ग्रिप था, आई डोंट नो। मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, वरना ये फिर वहाँ पे स्टाइल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली रूल मॉडल, वेयर इज़ माई रूल मॉडल या डिस्प्ले फ्लैक्स था। और यहाँ पे कंट्रोल टू सेव करता हूँ एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। एंड ये वर्क कर रहा है, या ऑसम। नाउ इस बटन पे अब क्लिक करता हूँ तो वापस मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से हाइड हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले लेट क्लोज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे बेसिकली क्लोज। एंड उसके बाद यदि क्लोज पर डॉट एडवेंट लिसनर होगा, यदि क्या क्लिक का, तो तुम करो क्या यहाँ पे, तुम करो क्या बेसिकली यहाँ पे इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे बेसिकली कंट्रोल वी करना है, बट यहाँ पे आई थिंक मुझे 1 सेकेंड के बाद करना होगा। एंड लेट्स सी, ऑसम। एंड ये हुआ नहीं, वाई देखता हूँ, एरर, नथिंग, एरर भी नहीं, काम भी नहीं कर रहा है। डॉट क्लोज, मैंने इसको क्या दिया था, क्लास रूल, वेयर इज BTN क्लोज, ऑसम। और यहाँ पे वेयर इज, एंड इसको मैं पेस्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है। क्लोज पर डॉट एडवेंट लिसनर और क्लिक का, एंड लेट्स सी, ये तो काम कर रहा है बट ये काम नहीं कर रहा है, वाई। सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे बेसिकली लेट डॉट क्लोज, मैंने सही तो किया है, लेट क्लोज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट क्लोज। एंड क्लोज पर यदि एडवेंट लिसनर को क्लिक का, एंड गायब होगा कैसे, यहाँ पे तुम यहीं पे गलत किए हुए, और यहाँ पे तुम लिखोगे नन, तब न गायब होगा। एंड ये अब काम करेगा। नाउ ऑसम, ये काम कर रहा है और ये काम कर रहा है, बट यहाँ पे मुझे टाइमिंग को हल्का सा सेट करना होगा, करीबन इतने, और यहाँ पे मुझे 4 आई थिंक लिखना होगा। लेट्स सी वर्क, ऑसम ऑसम। और यहाँ पे भी मुझे 4 ही लिखना होगा, एंड ऑसम ऑसम गाइस। तो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। नाउ लेट्स से मैं पेपर सेलेक्ट करता हूँ, कंप्यूटर ने पिक किया, पेपर मैच डा, ओके कोई नहीं। मैं रॉक पर क्लिक करता हूँ, कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया, तो मैं जीत गया हूँ और यहाँ पे स्कोर भी इंक्रीज हो चुका है। नाउ प्ले अगेन एंड लेट्स से लूज वाला केस होता है कि नहीं, एंड मैं हार भी गया, ओके कोई दिक्कत नहीं। नाउ यहाँ पे यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी काम कर रहा है। तो ये गाइस हमारा गेम बनकर रेडी हो चुका है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।